बेटे की पसंद बचाने वर्सेस सास की पसंद निकली खर्च करने वाली। अरे जो भी कहे बहू, ऐसा पहली बार हो रहा है कि डिनर के बाद बारिश की वजह से इस टाइम चाय पकौड़े खा रही है। अरे पापा जी, ऐसे अजीब अजीब चीज भी कभी कभार होनी चाहिए। हाँ हाँ, यू आर राइट भाभी। सभी देर रात बारिश की वजह से पकौड़ों का आनंद ले रहे थे, लेकिन इतने में दरवाजे पर तेज खटखटाहट की जोर जोर से आवाज आती है। घर वाले घबरा जाते हैं। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। तू भी ना पागल है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। दोबारा ठक ठक होने पर संध्या दरवाजा खोलती है तो सामने बैंक अधिकारी और पुलिस वाले खड़े होते हैं। आपके घर की नीलामी का नोटिस है, 1 हफ्ते बाद आपको इस घर को खाली करना होगा। क्या आप आधी रात को ये क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है और कैसा नोटिस? हम ये घर खाली क्यों करें? हाँ, हम क्यों करें? हमने तो कोई कर्ज भी नहीं लिया है। देखिए, बैंक ऑफिसर के मुताबिक आपने घर गिरवी रखकर लोन लिया है, जिसके पैसों का भुगतान नहीं किया गया है और नोटिस भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश, ये आप कुछ कीजिए। हम इस घर को नहीं खो सकते। इसे आपने खून पसीने से बनाया है। वैसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी खुद को संभालिए। कोई भी हमसे ये घर नहीं छीन सकता। इतने में पुलिस और बैंक अधिकारी नोटिस देकर चले जाते हैं। दोनों बेटे इस नोटिस को पढ़कर हिल चुके थे। सभी लोग परेशान थे, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस घर को गिरवी रखा तो रखा किसने? क्या घर के किसी शख्स की ये गलती थी या बात कुछ और थी? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ महीने पीछे चलते हैं, जहां बड़ा बेटा आनंद शादी के मंडप में बैठा था और प्रकाश अपनी पत्नी को घर पर मना रहा था। अरे भगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आज तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हारे बिना आशीर्वाद दिए वो शादी नहीं करेगा। मंडप में बैठा हुआ है, पंडित रुका हुआ है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तुम कुछ भी कह लो, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी। आखिर मेरे बेटे ने मुझे धोखा देकर उस 2 कौड़ी की लड़की को अपना लिया। मैंने उससे साफ कहा था कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करना, लेकिन उसने अपने पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला तय किया है। इसलिए मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तुमको जाना है तो जाओ। अरे भाग्यवान, समझने की कोशिश करो। निर्मला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना शादी नहीं करेगा। उसे अभी भी तुम्हारी चिंता है। क्या हो गया अगर वो अपनी पसंद से कर लेगा तो? सबको अपनी पसंद से शादी करने का हक है। वैसे भी वो लड़की इसी घर में आनी है। जितनी जल्दी अपना लोगी उतना बेहतर होगा। चलो निर्मला। ठीक है, मैं बच्चों का आशीर्वाद जरूर दूंगी और शादी में भी जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। यही कि मेरे एक बेटे ने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, न जाने वो कैसी होगी। इसलिए दूसरा बेटा भी मेरे साथ वही करे। इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आपको वादा करना होगा कि समीर के लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी और वो मेरी पसंद से ही नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, उसकी जिंदगी का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं वादा करता हूँ दूसरी बहू तुम्हारी पसंद की ही आएगी। ये हुई ना बात। रुको, 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तब निर्मला तैयार होकर प्रकाश के साथ मंदिर चली जाती हैं, जहां आनंद को अपनी मां को देखकर खुशी होती है। फिर पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कीर्ति गठबंधन करती है और आनंद की संध्या के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। तब गृह प्रवेश के वक्त निर्मला का मुंह बना होता है। कीर्ति, तू इसका गृह प्रवेश करवा दे, मुझे नहीं करवाना। माँ, आप शादी में आई थी, मुझे लगा आपकी नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन आप अभी भी नाराज हैं। आखिर में आनंद, तूने अपने मन की ना, तो मैं इस लड़की को ऐसे तो नहीं अपना सकती। बाकी आगे देखा जाएगा। ये मेरा दिल जीत लेगी तो जरूर इसे एक दिन अपनी मैं बहू कहूंगी, वरना इसमें कोई गुण नहीं दिख रहे मुझे। अरे माँ, मान भी जाओ ना, भाभी दिल की इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ माँ, मान जाओ, अब तो वो इस घर की बहू बन चुकी है। ठीक है, अब अपनी बकवास बंद करो। कर रही हूँ उसकी आरती। तब निर्मला अपनी बहू की आरती करके उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जिसके लिए वो जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बनाकर लाती है। और खाना अच्छा बन जाने के बाद भी। खाना तो इसने बढ़िया बनाया, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी। इसकी नाक में दम करके रख दूंगी। कैसा खाना बनाया है तूने? ये भी तुझे नहीं पता पहले रसोई में खाना कैसे बनाना चाहिए? नमक सही नहीं है, ना मिर्च है, ना कोई स्वाद आ रहा है। अरे निर्मला, क्या बोल रही हो? हम सब भी तो खाना खा रहे हैं। हमें तो बहू का बनाया हुआ खाना अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम सब मिलकर यही साबित करना चाहते हो ना कि मैं इस लड़की की दुश्मन हो गई हूँ। मुझे जानबूझकर इसका खाना पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही मान लो। और वैसे भी तुम्हारे बेटे की पसंद की है। ज्यादा नमक मिर्च खा लेंगे तब भी तो इसकी तारीफ ही करोगे। अरे माँ, आप। माँ जी, आपको खाना क्या खाना है बताइए, मैं वही बना कर लाती हूँ। मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है।
निर्मला अपना आधा पेट भर के चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन निर्मला को उसका कुछ भी काम करना पसंद नहीं आता। हमेशा चिड़ी रहती है। एक दिन संध्या डस्टिंग कर रही थी कि जानबूझकर कहीं और की मिट्टी हाथ पर लगाकर कहती है, करम चली, ये सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? देख जरा कितनी धूल मिट्टी है, लेकिन तुझे थोड़ी ना दिखाई देगा ये, क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तुझे सर पर जो चढ़ा रखा है। वो माँ जी, मैं अभी दोबारा साफ कर देती हूँ। तब संध्या दोबारा वहां की सफाई करती है। अगले दिन वो टीवी देख रही होती है। तब हॉल की 4-5 लाइट एक्स्ट्रा चल रही थी। एसी भी चल रहा था, टीवी भी चल रहा था। बहू धूप में से कपड़े धोकर आती है कि इन चीजों को देखकर ओहो, एक तो इतनी गर्मी हो रखी है, ऊपर से यहाँ कोई भी नहीं है, फालतू में बिजली का बिल बन रहा है, बंद कर देती हूँ। सोफे पर लेटी हुई निर्मला संध्या को दिखाई नहीं देती। जब वो सारे लाइट, पंखे, एसी बंद कर देती है तो निर्मला एकदम से गुस्सा हो जाती है। अरे ये किसने बंद किया? अच्छा खासा मैं अपना टीवी सीरियल देख रही थी, सास बहू के ड्रामे। अच्छा ये है नास बेटी, तो तू है क्या? दुश्मनी है तेरी मेरे से? है अब मैं टीवी भी ना देखूं अपने घर में? वो माँ जी, मुझे लगा आप यहाँ पर नहीं है, बेफालतू में लाइट एसी सब जल रहे थे तो बंद कर दिया। ज्यादा बचत की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अपने घर में तो तूने कोई बचत नहीं की होगी, गरीब जो थी। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चले जाती है। तब प्रकाश, अरे निर्मला, तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता क्या बहू को बिना कुछ सुनाए? बेटे की पसंद के वकील, आपसे तो बात ही नहीं करनी है, जाकर दवाई खा लो, दवाई का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। प्रकाश कमरे में जाकर अपनी दवाई खाता है। शाम को संध्या बड़े प्यार से सबके लिए बैंगन का भरता, चावल, घी, चोपड़ी रोटी बनाकर, सलाद काट कर, लस्सी रखकर आती है। इतने पीछे निर्मला मुट्ठी भर खाने में नमक डालकर मिला देती है। बस मेरा काम हो गया। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो ज्यादा नमक खाकर उगल देते हैं। ये देख संध्या हैरान होती है। आय हाय, कितना घटिया खाना बनाया है, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? बहू, घर में तेरे भाई वालों ने क्या दहेज में रख कर दिया है क्या, जो इतना इस्तेमाल कर रही है? या चाहती है कि मेरा बीपी बढ़े और मैं स्वर्ग सिधार जाऊं? और क्या, बहू इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? मुझे तो सही लगता है कि निर्मला ने तुम्हें नापसंद करके सही किया है। भाभी, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया, इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? तब संध्या अपनी बनाई हुई सब्जी चखती है। छी छी, इस खाने में तो बहुत ज्यादा नमक है, मैंने सब्जी में इतना नमक नहीं डाला। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुट्ठी भर डाल दिया हो। बिल्कुल सही कहा बहू, किसी ने नमक मुट्ठी भर कर डाला है और मुझे पता है कौन है वो। कीर्ति से कहकर मैंने उसको नीचे बुला लिया है। अब मैं फटाफट में इसके खाने में नमक डाल देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। निर्मला फटाफट से मुट्ठी भरकर नमक डाल देती है और सब्जी को मिक्स कर देती है। ज़राकी दे रहा है 3 बैंगल्स एक खरीदने पर, क्योंकि इनके वेबसाइट पर चल रहा है। नमक डाल दे। भरकर नमक डाल देती है और सब्जी को मिक्स कर देती है। ओहो निर्मला, तुम्हारी ये चाल है, ठीक है तो मैं भी तैयार हूँ। बस मैंने भी वही एक्टिंग की जो तुम्हारी सास मुझसे सुनना चाहती थी तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं होता निर्मला, तुम बहू को नीचे दिखाने के लिए इतना गिर जाओगी। थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मैंने तुमसे भी सीख ली है। जस्ट बिकॉज तुम्हारी पसंद से मेरे बेटे ने शादी नहीं करी है तो तुम उसके साथ ऐसा करोगी? हाँ करूंगी, मैं इसे पसंद नहीं करती। मेरे पसंद की लड़की आती तो करोड़ों का दहेज लेकर आती, ये तो दिखने में भी गंवार लगती है। मैं सुंदर सी ढूंढ के लाऊंगी। तब निर्मला टेबल पर ठोक कर चली जाती है, जिससे खाने की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आनंद और प्रकाश मिलकर उसे समझाते हैं। अगले दिन जब समीर ऑफिस जाता है तो देख समीर, तेरा बड़ा भाई तो अपनी पसंद की शादी करके ले आया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे लिए अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी, तू शादी करेगा ना? हम डेफिनेटली आपकी पसंद से शादी करेंगे। अब मैं ऑफिस के लिए जाऊं, लेट हो रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन ऑफिस में लड़कियों से दूर रहना। कोई तेरे पास आए तो पटाने पुटोने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो माँ, नहीं करूंगा ऐसे। अभी तो पढ़ाई के बाद मुझे 2 महीने हुए हैं ऑफिस में काम करते हुए, मैं ये सब क्यों करूंगा? अब जाऊं, मेरी ओवर थिंकिंग इनसिक्योर माँ। तब समीर ऑफिस चला जाता है। ऐसी वक्त गुजरता है और 4-5 महीने बाद निर्मला अपने बेटे समीर के लिए पंडित जी से एक अमीर लड़की को ढूंढने को कहती है। पंडित जी के फोटो दिखाने पर निर्मला उसमें से एक अमीर घर की लड़की को अपनी बहू चुन लेती है। फिर निर्मला अपने बेटे को लेकर रिश्ता तय करने पहुंच जाती है, जहां सुमित्रा भी अपनी बेटी को जान